हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो आज एक्सपायरी जो हमने सोचा था थोड़ा उल्टा हो चुका है, लेकिन जो हमने मार्क्स किया था लेवल वैसे बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। तो पहले देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किया क्या। तो आज जैसे ही मार्केट खुला तो एक दो बड़ी एक दो तीन चार कैंडल रेड हुई, लेकिन हमने 42,500 ऑलरेडी एक हमने ये गिन के चल रहे थे कि अगर ये टूटने के बाद हमें आराम से 200 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, हमें पता था कि 42,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और 4206 तो लग रहा था यहीं पे कहीं पे मार्केट आएगा। ठीक है, तो हमें 42,500 मार्केट आराम से मिला। फिर काफ़ी समय कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहीं से 42 हमने कल बात किया था 42 70 50, तो यहाँ से मैं 250 पॉइंट आराम से मिल मिल गए। ठीक है, तो इसके बाद मुझे भी लगा कि 42 750 ये वापस जो क्लोज हुआ तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऊपर उसको भी ब्रेक करके फिर वापस 850 चला गया। तो 43,000 वो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था। तो 43,000 को भी उसने अच्छे से ब्रेक किया है, ये अच्छा है। 43,000 के मुझे लगा कि 4300 आज ही टच हो जाएगा, लेकिन ठीक है, हम 50 पॉइंट दूर हैं। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस है। अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मूव हुआ। हमने परसों ही बात किया था कि आप निफ्टी में तेजी खेलिए और बैंक निफ्टी ने न्यूट्रल प्ले कीजिए। तो आपको शायद बैंक निफ्टी में तो प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लेकिन निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है। हाँ, तो आज का सिनेरियो ऐसा था कि सपोर्ट अच्छे से लिया 42,500, जो अच्छा खासा सपोर्ट था, और उसके बाद उसने 80 75 और 85 भी ब्रेक किया। फिर 43,000 जो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट था उसको भी ब्रेक किया। फिर ये 43,300 43,300 हमारा टारगेट था, करीब करीब वहीं पे फ्यूचर क्लोज हुआ है। ऑलरेडी 50-60 पॉइंट है बैंक निफ्टी में, ज़्यादा है नहीं। तो क्या हुआ पूरे 11 से 12 बजे के बाद, तो पूरा दोनों डोमिनेट कर रहे थे 12 बजे तक। 11 साढ़े 11 और 12 बजे के अराउंड कॉल और पुट राइटर दोनों साइड से डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब और ऑप्शन चेन आपने देखा होगा, तो धीरे धीरे पुट राइटर ज़्यादा हो रहे थे और कॉल राइटर थोड़े कम हो रहे थे। फिर धीरे 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 करके वो जो बड़े प्लेयर थे धीरे धीरे वहाँ से कॉल राइटिंग जो कर रहे थे वो वहाँ से रुक कर पुट की तरफ जाने लगे। तो वहाँ से और जो कॉल जो शॉर्ट करके बैठे थे तो वो भी एकदम से खड़े हो चुके। तो इतनी सारी अच्छी मैसिव मूवमेंट हम लोगों को मिली। तो ये रहा आज का हमारा बैंक निफ्टी का मोटा मोटा क्या हुआ। अभी हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। अभी जो हम लोगों का एक 4-5 और एक 4-5 से 4-2-6-0 था। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में, अगर कल बैंक निफ्टी क्लोजिंग 43,300 के ऊपर देता है तो यहीं से फिर से हम लोगों के लिए तेजी हो सकती है। मैंने 3-4 दिन पहले ही बोला था कि ये थोड़ी शॉर्ट टर्म गिरावट है, तो लॉन्ग टर्म में इतना कुछ अभी पैनिक नहीं हुआ है। हमने ड्रॉप ही किया हुआ था कि अगर इस लेवल टूटे तो यहीं से हम लोगों को पैनिक मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर 43,300 ब्रेक करता है तो अब मान के चलिए हम फिर से एक नया हाई लगाने जरूर जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ कल 43,300 के नीचे क्लोजिंग रहता है तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं। फिर सोमवार को ही हम लोग देखेंगे क्या, लेकिन कल 43,300 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और हाँ, नीचे के कल का एक मुझे अच्छा सा ये जो लग रहा है 43,300 ये अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है। अब इतने आसानी से ये भी नहीं टूटने वाला है, और अगर ये टूटा तो फिर हमें वापस से
42,750 या 850 तक आराम से फिर से हमें वो लेवल देखने को मिलेगा मेरे। लेकिन कल अगर डाउ फ्यूचर भी अच्छा रहता है तो फिर आज रात अमेरिकी बाजार भी क्या करता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से कल 43,300 टूटने के बाद फिर से हमें लोगों को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगर कल ट्रेड करना है तो आप थोड़ा हमें नीचे मिले, आप 100-150 पॉइंट अगर नीचे मिले तो उसमें कॉल स्प्रेड बना लीजिए तेजी का, तो हम लोग बाई कर सकते हैं वहीं पे। अगर नीचे 43,000 के अराउंड मिलता है, यहीं से अगर 100-150 पॉइंट नीचे मिलता है तो आप बाई करके चलिए, और 43,000 आपका टारगेट रहेगा। अगर शॉर्ट करना है आपको कि नहीं हम लोगों को शॉर्ट ही करना है, अभी भी तेजी नहीं लगती है, तो अभी एक रेजिस्टेंस निकल के आता है 43,300, जो अभी भी फ्यूचर में ब्रीच नहीं हुआ, उसको तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं किया, तो वहीं पे कहीं पे आप शॉर्ट कर सकते हो और 43,000 या 400 आप स्टॉप लॉस लगा के आपका काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 43,300 टूटने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है वापस, क्योंकि ऊपर के फिर जो करंट प्राइस के हिसाब से मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो वो फिर ऊपर अभी फिर ये लास्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। 43,300 लास्ट रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल। तो ये अगर ब्रेक होता है तो फिर अभी फिलहाल के लिए पूरा मूड ही चेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो शॉर्ट बजाय आप थोड़ा तेजी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का है। अभी एक ही रेजिस्टेंस है हमारे सामने बैंक निफ्टी के, 43,300 है लास्ट रेजिस्टेंस है। अभी नीचे से साइड हमारे पास सारे अब सपोर्ट है, जैसे कि आप 43,200 देख सकते हैं, 43,000 भी देख सकते हैं, 42,8050 भी देख सकते हैं, 70,750 भी देख सकते हैं। ये रहे ये सारे, ये 1 2 3 4 5 ये अब सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करते थे अब ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो अभी 43,300 हमारे एक ही रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रिज किया तो हम वापस से तेजी वाले मूड में आ जाएंगे। ये हमारा आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली निफ्टी में क्या हुआ, जो हमने वो सोचा था कि 18,000 नहीं तोड़ने वाला है, ठीक है। हमने पहले से बोला था कि आप बैंक निफ्टी में भी आप न्यूट्रल पोजीशन खेल सकते हैं। कहाँ पे कल बंद हुआ था, हमने सोचा यहीं पे 75 पॉइंट ऊपर और 75 नीचे। तो हमारा जो 18,000 का एक था, एक बार के लिए वो रिटेस्ट वो लगा के शायद थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन एक बार 18,050 टूटने के बाद सीधे हमारा टारगेट था 18,110, जो आराम से टच भी हुआ। और उसके बाद जो बड़ी वाली ब्रेक लाइन थी, ये आप देख सकते हैं, उसको भी तोड़ के मार्केट ने ऊपर अभी फिलहाल यहाँ पे 18,000 जो हमारा 200 का टारगेट था, तो करीब करीब वहीं पे मार्केट बंद हुआ है। तो अभी निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में जो अभी एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है 18,100, 120, 160, ये जो अच्छा सपोर्ट है अब बन चुका है। हाँ, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी अभी भी लेवल काफ़ी दूर है, ठीक है। तो पहला लेवल है 18,280 से 18,300, ठीक है। तो ये ब्रीच होने के बाद बैंक निफ्टी फिर से एक तेजी के मूड में आ सकती है। बैंक निफ्टी में फिलहाल तेजी है, लेकिन निफ्टी में इतनी तेजी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला है निफ्टी। तो अभी फ्यूचर प्राइस है 18,192, यानी करीब करीब 18,200 के अराउंड ही है, ठीक है। तो पहला सपोर्ट जो है 18,150 है, फिर दूसरा सपोर्ट है 18,120। तो ये 30 पॉइंट, और ये जो बड़ी ट्रेड लाइन है जो नीचे से ऊपर तक ये बड़ी ट्रेड लाइन है बड़े टाइम फ्रेम की, जो 18,150 और 18,110 के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 18,200, और अभी भी निफ्टी में बड़ा लेवल है 18,506, 600, 18,600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, हम वो देखते हैं, सॉरी 18,500 का एक बड़ा लेवल है अभी भी। तो 18,500 का एक बड़ा लेवल अभी भी बैंक निफ्टी में है। तो अभी हम निफ्टी में तेजी इतनी, जैसे बैंक निफ्टी में हम सारे लेवल टूट चुके हैं, बस अभी एक ही लेवल है 43,000,
तो वैसा सिनारियो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी भी यही सब निफ्टी को 300 पॉइंट रन अप करना है बैंक निफ्टी को कैचअप करने के लिए। तो निफ्टी को 300 पॉइंट रन अप अगर 18,500 के ऊपर क्लोज होता है इस हफ्ते, तो कल तो होगा नहीं ऐसा। तो देखते आगे कब होता है, लेकिन 18,500 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 18,500 टूट जाता है तो वापस से हम लोगों को नया हाई देखने को मिलेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सिनारियो 43,000 जो करीब करीब ही है, वो आराम से ब्रेक करके नया हाई दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी में हम लोगों को या तो बुल होगा तो अच्छी खासी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा निफ्टी में हमें लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कल के लिए क्या हो सकता है कि 18,150 अगर आपको बाई करना है तो आप 150 और 110, 18,150 110 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो उसके हिसाब से आप बाई करके नेक्स्ट वीक के लिए 18,300 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। कल शायद ऐसी हो या ना हो, लेकिन हाँ अब बड़े टारगेट के लिए हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। कहीं पे भी नीचे बाई मिले तो अगर आप 18,150 110 के बीच में टुकड़े एक दो में ही बाई करके 18,000 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये अच्छा रहेगा। और टारगेट रहेगा 18,300। तो ये रहा हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस।